दोस्तों जापान को भारत से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल जापान भारत से रेयर अर्थ इंपोर्ट करवाया करता था और इसके साथ अगर आप देखें तो भारत अपना रेयर अर्थ बिना प्रोसेस किए जापान को एज इट इज दे दिया करता था। लेकिन अब भारत ने कह दिया है कि जापान को जो रेयर अर्थ जा रहा है ये रोक लगाया जाएगा इस पर। और इसके साथ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ हम चाइना की ओर भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइज भी थोड़े रीसेट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो कंपनीज हैं, मोस्टली जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। और वो समस्या इसलिए हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आने के साथ झकझोरा है इस सेक्टर को, उस वजह से चाइना ने जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो तो एक तरफ अपना हाथ मिला ले रहे हैं चाइना के साथ, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस, जिसमें अगर आप देखें तो रेयर अर्थ इशू बाकी इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्व हो गया, केवल मिलिट्री यूज के लिए बचा है। वहीं वो तो अपना हाथ समेट के चले गए, लेकिन अब हमारी कंपनीज को समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है आपको बताऊंगा, और उसके साथ अगर आप देखें तो कैसे कहीं ना कहीं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो सब भी चाइना के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वही दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि अगर हम जापान को रेयर अर्थ क्यों रोक रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, क्यों एक्सपोर्ट को यहाँ पे रोका जा रहा है, जैसा आप यहाँ पे न्यूज में देख सकते हैं। और इसके साथ रेयर अर्थ को लेके भारत का क्या रोड मैप है, आइए जरा इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम दोस्तों रेयर अर्थ की बात करें तो क्या बैन लगाया गया है। दरअसल दोस्तों भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने भारत की स्टेट रन कंपनी है आईआरईएल इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इनको कह दिया है कि रेयर अर्थ के जापान को होने वाले एक्सपोर्ट पर अब रोक लगाएं। मेनली दोस्तों यहाँ पे नियोडीमियम बड़े काम का होता है जो कि एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों इसके द्वारा मैग्नेट्स बनाए जाते हैं और ये मैग्नेट्स अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स में यूज किया जाता है और इसके अन्य कई यूज हैं जो आपको मैं बताऊंगा। भारत और जापान के बीच में 2012 की बात है जब एक गवर्नमेंट अग्रीमेंट हुआ था, जिसके द्वारा आईआरईएल जो कि स्टेट रन माइनर है, उसको कहा गया था आप रेयर अर्थ माइन कीजिए, लेकिन इसको आप टोयोट्सू रेयर अर्थ को दे दीजिएगा, जो कि जापान इसे भेज देता है और वहां पे इससे प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है और इससे मैग्नेट बनाया जाता है जो कि वहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज करती है और फिर उसमें से कुछ मैग्नेट्स वगैरह हम भारत भी इंपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आईआरईएल अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि अब इनको कहा गया अपनी कैपेसिटी खुद बनाइए, स्वयं प्रोसेसिंग करना सीखिए और इस तरीके से अपने रेयर अर्थ को एक्सपोर्ट करना छोड़िए, क्योंकि चाइना के ने जो किया है रेयर अर्थ के साथ, उसके साथ समस्याएं बड़ी बढ़ चुकी हैं। दोस्तों 2024 की बात कर रहा हूं, आईआरईएल ने करीबन 2900 टन रेयर अर्थ माइन किए थे, जिसमें से एक तिहाई यानी 1000 टन हमने जापान को एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया था। तो अब कहा जा रहा है इसी पर रोक लगाएगी। हालांकि ये कह दिया गया है कि जापान एक फ्रेंडली कंट्री है, तो उसके साथ हम कुछ रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए कि रिश्तों पे ज्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। लेकिन जापान को कहा जा रहा है कि ये अब नहीं चल पाएगा तो बेहतर होगा, कहीं ना कहीं इशारों इशारों में यही कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे उसमें आप आए, अपना हाथ बटाएं और यहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें, क्योंकि भारत में रेयर अर्थ की कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो अगर आप देखिए तो ये रहा नियोडीमियम है। नियोडीमियम बड़ा इंपॉर्टेंट है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके जो मोटर्स हैं, जो ड्राइव ट्रेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो इससे बनता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो विंड टर्बाइंस में जो जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गए, हेडफोन स्पीकर्स हो गए, स्मार्टफोन जो वाइब्रेशन होता है वो हो गया, वैसे इंडस्ट्रियल मोटर्स में, रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, मशीनरी में, डिफेंस एप्लीकेशन में, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार एंड सोनार सिस्टम्स, एरोस्पेस यूजेस, लेजर्स में, इंडस्ट्रियल कटिंग, वेल्डिंग, मेडिकल प्रोसीजर, सब में नियोडीमियम का यूज होता है। और आईआरईएल दोस्तों क्योंकि डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, तो ऐसे महत्वपूर्ण मिनरल्स को हम एज इट इज जापान भेज दे रहे हैं। लेकिन अब चाइना ने जब इस पर रोक लगा दी है तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें खुल रही कि हमारे पास ये मिनरल है, लेकिन हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो कहीं ना कहीं उनको चाइना ने किस प्रकार से आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो वो ये चीज देख रहे हैं और इसके साथ कहीं ना कहीं सरकार समझ रही है कि अब अपने मिनरल को स्वयं प्रोसेस करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों भारत की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा रोल है ये नियोडीमियम वाले मैग्नेट्स का। इंडिया करेंटली 1200 करोड़ के नियोडीमियम मैग्नेट को इंपोर्ट करता है। अगर देखें तो 540 टन मैग्नेट इंपोर्ट होता है, जिसमें से 80% चाइना से ही आता है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो नियोडीमियम मैग्नेट्स का यूज ना सिर्फ ईवी में बल्कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स में भी यूज किया जाता है। जो पावर स्टीयरिंग है, वैसे ही विंड स्क्रीन में जो वाइपर्स हैं, उन सब में भी इसका यूज होता है, मोटर में भी यूज होता है, जो कांच आप चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, तो हर चीज में आपको आज के समय में ये मैग्नेट का यूज है।
लेकिन बीजिंग ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो वो टैरिफ वैरिफ कर रहे थे, नतीजा ये हुआ चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए अप्रैल 2025 को, जिसके अंतर्गत उन्होंने कह दिया जो 7 रेयर अर्थ एलिमेंट है और उनसे बनने वाले जो मैग्नेट है वो किसी भी ऐसे कंपनी को नहीं जाएंगे जो कि डिफेंस में यूज हो रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, ना तो ये इस प्रकार से कोई कंपनी को दिया जाएगा जो वापस इसे अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि एंड यूज डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बड़ा डिटेल्ड है कि ये आप स्वयं अपने लिए यूज कर रहे हैं, डिफेंस पर्पसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों ये डिक्लेरेशन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये चाइना करेगा। तो भारतीय कंपनीज ने एंड यूजर सर्टिफिकेशन भर तो दिया है, लेकिन चाइना इसको सर्टिफाई ही नहीं कर रहा है और वो अटका के रखा है। वहीं अगर आप देखें तो दोस्तों ये कंपनीज हर हफ्ते, अगर आप देखें तो 8 कंपनी 9 कंपनी भारत की हर हफ्ते आ रही हैं जो ये एंड यूजर सर्टिफिकेशन फाइल कर रही हैं, लेकिन चाइना टाल रहा है। वहीं अगर आप देखें यूरोप में जो ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही ये जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल की, वो जब एंड यूजर सर्टिफिकेट फाइल कर रहे हैं तो उनको दे दिया जा रहा है। वहीं फोक्सवैगन अगर उसकी इंडिया सब्सिडरी फाइल कर रही है तो उसको नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी समस्या हो गई है इनके लिए, और कहीं ना कहीं इंडियन फर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे तो बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। अमेरिका ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया, अपना तो वो सॉल्व कर लिया डायरेक्टली, लेकिन देखिए हम कैसे फंसे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आने वाले कुछ हफ्तों में कहा जा रहा है जो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स हैं वो चाइना जाने वाले हैं, और इसमें भारत की जो एम्बेसी बीजिंग में है वो भी मदद कर रही है कि कैसे चाइनीज ऑफिशियल से डायरेक्ट इनकी मीटिंग हो। इसमें अगर आप देखें कॉमर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और वो चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना के साथ इस तरीके से टाइज भी थोड़े हम रीसेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल जानना होगा, एंड ऑफ द डे भारत के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। चाइना के पास दोस्तों अगर लार्जेस्ट डिपॉजिट है रेयर अर्थ्स का 44 मिलियन टन पर, तो मत भूलिए भारत के पास भी 6.9 मिलियन टन है, और ये तब है जब हमारे यहाँ ज्यादा एक्सप्लोरेशन भी इस वक्त नहीं हुआ है। तो भारत के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट अमाउंट है रेयर अर्थ का, जैसा माना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो रेयर अर्थ रिजर्व्स होना एक चीज है, लेकिन कंट्री के पास कैपेसिटी होना कि उसे माइन करे, उसको एक्सट्रैक्ट करे, उसको प्रोसेस करे, वो अलग बात है। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जहां तक बात है दोस्तों माइनिंग में भी जो बेसिक प्रोसेसिंग होती है उसमें भी अगर आप देखें तो एडवांस सेपरेशन टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो करने के लिए भी एक रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए होता है। चाइना क्या किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखें तो वो रेयर अर्थ माइनिंग, रेयर अर्थ सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो है, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो किसी को देता ही नहीं है, उसको एक सीक्रेट बना के अपने अंदर रखता है, उसका एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किया है। तो इस तरीके से बड़ी समस्या हो रही है हमारे लिए। इसके सिवा स्पेशलाइज टेक्निकल एक्सपीरियंस भी हमारे पास नहीं है रेयर अर्थ के, ना तो माइनिंग में ना तो प्रोसेसिंग में। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ मोनोपोली है चाइना की, और बाकी सब अगर आप देखें तो जापान के पास है ये टेक्नोलॉजी, तो वो शेयर नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं यूएस के पास जो रेयर अर्थ सप्लायर्स हैं उसमें जापान 3% पे है, हालांकि जापान के पास कोई रेयर अर्थ है नहीं, भारत से ही रेयर अर्थ जा रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, जापान यूएस को भी बेच रहा है। तो अब क्या किया जाए, भारत ने क्या किया है? देखिए दोस्तों नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन हमने 2025 के लिए बनाया है, जिसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन कीजिए। भारत सरकार अगर सरकारी संस्था के भरोसे बैठेगी तो बात नहीं बनने वाली। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स आ रहा है, कैपिटल सब्सिडीज दिया जाएगा जिसके द्वारा आप लोकल माइनिंग करें, लोकल प्रोसेसिंग करें। भारत अगर आप देखें तो रेयर अर्थ को लेके काफी फेवरेबली प्लेस्ड है, क्योंकि हमारे पास रेयर अर्थ भी भारी तादाद में है, दूसरी तरफ डिमांड भी बहुत है। भारत में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑटोमोबाइल कंपनीज ढेर सारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सब में इसकी आवश्यकता है और सब भारत में स्थित है, तो भारत में इसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो अब स्वयं हमें माइनिंग से आगे बढ़ के स्टेज में अब मैग्नेट बनाने तक जाना होगा। देखिए दोस्तों माइनिंग के बाद सेपरेशन करना होता है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन जॉब है। उसके बाद रिफाइनिंग आता है, फिर आप एलॉय बनाते हैं, और फाइनली अगर आप देखें तो उससे अलग अलग परमानेंट मैग्नेट जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो IREL ऑलरेडी एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट लगा रहा है, ये विशाखापट्टनम में हो रहा है, उन्हीं के IREL के वेबसाइट में ही मैंने कंफर्म किया, ये सच है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी भारत में भी है और उसको भी हम जल्दी से स्थापित कर रहे हैं। तो दोस्तों 2-3 साल कम से कम आप मान के चलिए इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। बाकी भारत भी प्रयास कर रहा है कि कैसे नॉन चाइना बेस्ड बाकी जो रेयर अर्थ के सप्लायर्स हैं वहां से भी रेयर अर्थ की सप्लाईज बनाई जाए, ताकि ये चाइना की मोनोपोली टूटे और भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, वो रेयर अर्थ को लेकर कल को कोई हमें वापस आम ट्विस्ट यहाँ पर ना करे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम ढेर सारे बैचेस लेकर के आए हैं, बाइलिंगुअल, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग बैचेस है दोस्तों, क्लासेस लाइव हो गए हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, सबकी तैयारी हो रही है सारे ही बैचेस का
एक्सेस भी आपको मिलता है। इसके सिवा मेंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम है केवल 2,999 रुपए में। आप जरूर जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए अलग-अलग बैचेस है, प्लस आइकनिक कॉम्बो, सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। कॉम्बो में आपकी जीएस और ऑप्शनल दोनों ही बड़े अफोर्डेबल प्राइस में खत्म हो जाएगी, सिलेबस भी होगा और टॉपिक कवरेज भी हो जाता है। तो आप जुड़े। इसके सिवा केवल ₹1 में रैंकर सक्सेस प्रोग्राम लाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कई रैंकर्स हैं हमारे जो हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे। अलग-अलग सेशंस है दोस्तों, जिसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे स्टार्ट करें, तैयारी कैसे करें, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। तो अलग-अलग क्लासेस हैं डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स, आप सीखेंगे केवल ₹1 में। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द पिन्ड कमेंट, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।